किसान इस वक्त भी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर्स पर। आज के इस बजट से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूं। पहले तो ये सरकार किसान को समर्पित है। 6 साल में मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना किया उतना 60 साल में नहीं हुआ। अटल जी के जमाने में सबसे मुख्य मांग जो थी किसानों की, सब 40-50 साल से, कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो लाभकारी मूल्य कैसे तय हो, तो अटल जी ने स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया। स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में रिपोर्ट दिया। उन्होंने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट प्लस 50%, लेकिन 8 साल यूपीए के सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। मोदी जी ने किया तो आज एमएसपी ज्यादा मिलने लगी। किसान भी जो आंदोलन में है वो भी मानते हैं कि एमएसपी ज्यादा मिली, और वो आगे कहते हैं इसीलिए हमें डर है कि एमएसपी खत्म न हो जाए, ये वो कहते हैं। तो ये पंजाब में जानबूझकर 2-3 पार्टीज अपनी राजनीति के कारण किसानों को इस तरह से गुमराह करने में सफल हुए कि जैसे कोई एपीएमसी खत्म होगी, एमएसपी खत्म होगा, मंडी खत्म होगी और सरकारी खरीद खत्म होगी। हमने दिखा दिया, इस साल कानून बनने के बाद भी खरीद ज्यादा हुई, सरकारी खरीद चालू रही, एपीएमसी मजबूत हो रही है। इस बजट में भी एपीएमसी को सुधार के लिए पैसा दिया है बहुत सारा, और इनाम भी अच्छा चल रहा है, और एमएसपी भी बढ़ा है, और ज्यादा धान की खरीद हुई है तो ज्यादा पैसा किसानों के हाथ में गया है। लेकिन आप, मुझे दूसरा भी सवाल है। आप देखिए केरल की किसान, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, क्या यहाँ के, और उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा, क्या वहां के किसान नहीं है? तो वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे अपने अपनी जगह? इसलिए नहीं कर रहे कि किसान के लाभकारी कानून हमने बनाए हैं, उनको ऑप्शन दिया है कि आपको चाहिए मंडी में बेचो, आपको चाहिए बाहर बेचो। हमने उनको संरक्षण दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून तो सभी कांग्रेस के राज्यों में है जी। तो उसको हमने संरक्षण दिया है कि आपकी जमीन कभी नहीं जाएगी। यही बदलाव किया है। तो ये जो किया है ये उनके समझ में आएगा। कल चर्चा है, ये मुझे विश्वास है। आपने कहा कि कल चर्चा है। जी, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। जी, तो चर्चा के जरिए आपको लग रहा है कि देश के जिन राज्यों का आपने जिक्र किया उसके जरिए इन 3 राज्यों का भी समाधान निकल जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साहब, आगे बढ़ते हुए अब मैं आ जाती हूं। दूसरा एक बात समझिए, जी जी, किसानों में, जी हाँ, नहीं, एक मुद्दा बताऊंगा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, देखो यूपीए ने 10 साल में केवल एक बार कर्ज माफी का वादा किया और बैंकों में 53,000 करोड़ रुपए जमा किए। हमने अभी तक 1,18,000 करोड़ रुपए दिए हैं, किसानों के खाते में गए हैं, बैंक के खाते में नहीं, और उनके बैंक अकाउंट में गए हैं, उनके पास जमा हो गए हैं। और ये 10 साल चलेगा। हर साल 12 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए से 72,000 करोड़ रुपए मिलते जाएंगे। तो कहाँ 53,000 करोड़, कहाँ 7 लाख करोड़? ये किसानों को डायरेक्ट मदद है। ये ऐसी योजना आज तक कभी नहीं हुई। किसानों ने 17,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा और फसल बीमा में उनको 90,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। कितना फायदा है जिनका नुकसान होता है। हाँ, जिनका नुकसान नहीं होता उनका प्रीमियम भरा हुआ जाता है, लेकिन इतना कम प्रीमियम है कि वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस है और वो मिलता है। 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत काम, जैसे नीम कोटिंग यूरिया हुआ, तो नीम कोटिंग से उसको ये तमाम बातें समझ में आएंगी। जल्दी जल्दी कुछ और सवाल है मैं पूछ लेती हूँ, खासतौर से कोरोना को लेकर 35,000 करोड़ का ये जो अलग से प्रावधान किया गया है सर, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि प्रकाश जावड़ेकर जी जरूर प्रकाश डालें। इसका मतलब क्या हुआ? क्या देश के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है इस बजट के जरिए सरकार? देखो, सरकार हर स्टेज पे इसके बारे में जो घोषणा है वो करती जाएगी,
लेकिन हमने एक देखा कि अभी दुनिया का सबसे ज्यादा टीकाकरण 35 लाख टीका लग चुका है अभी तक, और वो हेल्थ वर्कर्स को लगा है और वो कंप्लीट फ्री दिया है। और वो वैक्सीन बनाने वाले दोनों उद्योगों से, वो प्राइवेट है उद्योग, और उनसे सरकार ने परचेस किया और परचेस करके लोगों को फ्री में दिया। लेकिन ये अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग नीति भी हो सकती है, तो इसलिए उसका राह देखना ज्यादा अच्छा है। मेरा मानना है कि 35,000 करोड़ में वैक्सीन के लिए जो सारी मैकेनिज्म तैयार किया, कोल्ड स्टोरेज लास्ट माइल तक ले गए, हजारों जगह पर जिस तरह से फ्रीज और ये पहुंचाए, उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना। ये वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए जिस तरह से मैकेनिज्म तैयार किया, उसको भी पैसे लगता है। जी, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, ये मेरा आखिरी सवाल है, आपको कहीं और भी जाना है। अब चुनावी राज्यों में और खासतौर से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, इस बजट में उन पर ज्यादा जोर दिया गया है। नहीं, ये सच नहीं है। आप अगर बजट डिटेल देखोगे तो पूरे 28 राज्यों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। ये सच नहीं है। वो हम हर नजर चुनावी नजर से देखते हैं, वो सही नहीं है।